हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस प्यार से वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी बार ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अक्रिय की कोटि एवं आणविकता में अंतर बताइए, साथ में एक उदाहरण सहित बताइए दोस्तों। और टाइप से ये पूछा गया है दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। तो दोस्तों ये कई बार पूछा गया, आप देख सकते हो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी ये प्यारी क्लास। पहले दोस्तों हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें अंतर क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के सांद्रता पर लगे सभी घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? जैसे यहाँ पे अभिकारक है दोस्तों, इसके ऊपर जो लगी घात होती है, जो भी 1 हो 2 हो 3 हो, जितना भी घात लगी हो दोस्तों, उसी को कहते हैं हम कोटि कहते हैं। तो वही डिफिनेशन है, अभिकारकों के सांद्रता पर लगे सभी घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए उदाहरण लिया हूँ मैंने, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है तो इसका योग क्या हो जाएगा? योग माने जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे योग होता है दोस्तों, तो ये जोड़ हो जाता है। तो ये 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। तो हमारे इसमें अगर कोटि देखें दोस्तों, तो कोटि हमारे इसमें कितना हो जाएगा? 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा कोटि। तो इसी को दोस्तों कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। जैसे आप और लिख सकते हो दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे हम और लें तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे a लिख लेते हैं, यहाँ पे x पावर लिख लेते हैं, यहाँ पे b ले लेते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं दोस्तों। अब इसका योग क्या हो जाएगा? जो घात है दोस्तों, इसी को हम जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका कोटि? इसका कोटि हो जाएगा दोस्तों x + y, इसका कोटि हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम देख लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे ये हो गया दोस्तों, इसमें देखेंगे हम कितना आणविकता है, ठीक है। तो इसमें कितना है दोस्तों? 1 है। ये दोस्तों थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा याद करना होता है कि इसमें कितना अणु है कितना नहीं है। तो इसे थोड़ा याद करना होता है। इसमें कितना है? 1 अणु है, ठीक है। इसमें कितना है? 1 अणु। इसे आपको याद करना होता है। जैसे 2-4 आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल ही बताना होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जो कि क्या है? कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है। तो हम आसानी से एकदम जान लेते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्या है? यह एक प्रायोगिक मान है। क्या है दोस्तों? कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या है दोस्तों? यह एक प्रायोगिक मान है। लेकिन दोस्तों आणविकता क्या है? यह एक सैद्धांतिक मान है। दोस्तों बहुत अंतर है। आप अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। यह एक प्रायोगिक मान है, जो कि क्या है? अभिक्रिया की कोटि। लेकिन आणविकता क्या है? सैद्धांतिक मान है। इसी प्रकार आपको याद भी हो जाएगा। और दूसरा क्या है? यह समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का योग होता है। हमने अभी बताया था दोस्तों, यही चीज़ तो बताया था अभिक्रिया की कोटि में। इसका जो घात होता है, इसका योग हो जाता है, यही कोटि हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है दोस्तों। यह समीकरण में सांद्रता पर पदों के घातों का योग होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? यह वेग निर्धारित पदों में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। ये डिफिनेशन दोस्तों ये वाला है अभिक्रिया की आणविकता का। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है। जैसे दोस्तों 0 कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कोटि वाला। कोटि में दोस्तों देखिए, जैसे ये माइनस में हो जाता, भी ये माइनस में कर देते तो यहाँ पे इसको जोड़ते तो क्या होता? ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता, यानी 2। तो ये 0 हो सकता है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकता है, लेकिन ये आणविकता वाला नहीं हो सकता। देखिए तीसरा इसमें क्या है? इसका मान 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं होगा? देखिए
पहली बात दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप लोगे वो जीरो हो ही नहीं सकता, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से जानते हुए चलेंगे। और चौथा क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसमें जो आणविकता है इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता। आई होप कि दोस्तों आपको कम समय में बहुत अच्छी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर स्क्रीनशॉट मारना हो ले लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है, देख लीजिए। आप ऐसे लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा।